आपको सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना है वो है आपकी परसेंटाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अब सवाल उठता है परसेंटाइल होती क्या है ये, ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, अगर कहते हैं कि 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, ठीक है, तो उसको 95 96 तक पहुंचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। और हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मॉक टेस्ट कहां लगाने हैं, कितने लगाने हैं, परसेंटाइल क्या होती है, या फिर मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसका सेफ स्कोर कितना है, या मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। हर एक चीज का सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे कोई और सी दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एएलपी से रिलेटेड अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर रेलवे आरपीएफ से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। आपको यही वीडियो ऐसी है जो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको मॉक टेस्ट से लेकर सिलेक्शन तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि मॉक टेस्ट हमें लगाने करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि एएलपी की तैयारी जो कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी, उन सभी के लिए एक बड़ी खबर है कि टेक्स्ट बुक पर जो है मॉक टेस्ट की अभी एक सेल चल रही है। 30 और 31 जनवरी के लिए बस ये सेल है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो पास प्रो है टेक्स्ट बुक का, ये 269 का मिल रहा है। अगर आप ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो है हर एक लकी विनर को बहुत अच्छा चांस है, एक घंटे में जो है वो हर एक घंटे में जो है मोबाइल जीत सकते हैं अगर ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन के लिए जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, काफी सारा टेस्ट है इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि जब हम मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उन स्टूडेंट को मैं बता दूं जो ये पूछते हैं कि मॉक टेस्ट लगाते टाइम हम कितने मॉक टेस्ट में नंबर आ जाए कि हम संतुष्ट हो जाएं कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो मॉक टेस्ट का जो सेफ स्कोर होता है, ठीक है, उस चीज के लिए बता दूं कि मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, ठीक है। सेफ स्कोर से अच्छा आपको क्या देखना है, परसेंटाइल, ठीक है। कभी भी आप मॉक टेस्ट लाएंगे आपको स्कोर नहीं देखना, स्कोर आपका चेंज होता रहता है मॉक टेस्ट के हिसाब से। आपको सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना है वो है आपकी परसेंटाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्कोर जो होता है मॉक टेस्ट का वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है किसी सीजीएल के स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया बस आपको समझाने के लिए। एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, इस स्टूडेंट की जो परसेंटाइल है वो 88 परसेंटाइल आती है, ठीक है। आपको हमेशा परसेंटाइल देखनी है। कभी मॉक टेस्ट जब टफ आता है तो आपके स्कोर कम हो जाता है, जब मॉक टेस्ट आसान आता है तो आपका जो स्कोर है बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। मगर परसेंटाइल आपकी परफॉर्मेंस को दिखाता है कि आप एक्चुअल में कहां लाई करते हैं। एक्चुअल जो आपकी स्थिति है उसको परसेंटाइल दिखाती है। अब सवाल उठता है परसेंटाइल होती क्या है ये, ठीक है। तो परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, अगर इस स्टूडेंट की परसेंटाइल 88 आती है तो इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट लगाया है उसमें से 88% स्टूडेंट से ये बंदा आगे चल रहा है, ठीक है। मान लो कि अगर आपकी परसेंटाइल 90 आती है तो आप ये मान के चलो कि आप 100 में से जो है 90 स्टूडेंट से आगे चल रहे हो। पहली बात तो यह है कि मॉक टेस्ट लगाते ही सिर्फ सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है। सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट लगाते सिर्फ वो स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सिलेक्शन को लेकर सीरियस हैं। अगर उसमें से भी आपकी 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रही है तो आप अच्छी साइड पे। मगर अगर एएलपी की बात करूं, क्योंकि एएलपी में इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है, मोस्ट प्रोबेबली वैकेंसी बढ़ भी सकती है, मगर फिलहाल अभी कम है, तो उसके लिए सेफ साइड के लिए हमारी जो परसेंटाइल सेफ होगी वो कितनी होगी, आप ये मान के चलिए कि इस बार जो है आपकी 95 से लेकर 96 परसेंटाइल अगर आ रही है, ठीक है, इतनी आनी चाहिए। मैं आपको जो है किसी भी भ्रम में या झूठ में नहीं रखना चाहूंगा कि 80 परसेंटाइल ले आओ, 90 परसेंटाइल ले आओ। कॉम्पिटिशन अच्छा खासा रहेगा क्योंकि स्टूडेंट काफी तैयार हैं, इंफॉर्मेशन भी काफी है और वैकेंसी कम है। तो आपको कम से कम 95-96 परसेंटाइल तक लानी पड़ेगी, तब जाके आपको समझोगे कि सेफ साइड में आप चल रहे हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि उनकी जो परसेंटाइल है मॉक टेस्ट में वो तो सिर्फ 50-60 आ रही है, या हद मार के किसी स्टूडेंट की आती है तो 70-80 परसेंटाइल आ रही है। इस 80 परसेंटाइल 50 से लेकर जो है 80 परसेंटाइल जिन स्टूडेंट की आ रही है, इस परसेंटाइल को 95-96 परसेंटाइल कैसे लेकर आनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अटक जाते हैं कि 70 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, ठीक है। तो उसको 95-96 तक पहुंचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है और वो है आपका मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है। मॉक एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस के जरिए आप अपने 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल को 95 परसेंटाइल तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट एनालिसिस करने में कम से कम 3 से 4 घंटे आपको देने, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं क्या है कि वो मॉक टेस्ट देते हैं, 1 घंटे में स्कोर देखते हैं, अगर ज्यादा स्कोर आता है तो खुश हो जाते हैं, कम स्कोर आता है तो क्या करते हैं, वहीं पे उसको छोड़ देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मगर आपको क्या करना है, आपको अपना मानसिक संतुलन बना के रखना है। मॉक टेस्ट के बाद चाहे मार्क्स कम आए ज्यादा है, आपको उसको नहीं देखना, आपको देखना है परसेंटाइल कितनी चल रही है।
हाँ भाई मेरी परसेंटाइल 92 चल रही है, तो मुझे अभी इसको 95 96 तक लेकर जाना है। उसके लिए क्या करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एनालिसिस आखिर में होता क्या है, ठीक है, एनालिसिस करते कैसे हैं। तो स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक लाइव मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके दिखाया कि किस तरीके से करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, चैनल में मिल जाएगी, कमेंट में भी डाल दूंगा, चेक कर सकते हैं वहां से। इस वीडियो में मैंने आपको लाइव मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके दिखाया कि किस तरीके से मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पैटर्न को फॉलो करना है, उसी पैटर्न के थ्रू जो है आपको अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको मॉक टेस्ट से लेकर सिलेक्शन तक लेकर जाएगा, ठीक है। और अगर आप परसेंटाइल को 96 से ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाते हो तो समझ के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छी एक सेफ साइड में आ जाएंगे, ठीक। तो ये है तरीका आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके कैसे तरीके से आगे लेके जानी है अभी परसेंटाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का कि मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो कितने लगाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि वो रोज रोज मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, रोज मॉक टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, मगर मॉक टेस्ट का एक तरीका है लगाने का, ठीक है। और वो तरीका क्या है, जो स्टूडेंट अपना 70% से ऊपर सिलेबस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 70% सिलेबस पहले ही खत्म कर चुके हैं, बहुत पहले तैयारी करके रख रखी है, बस वो इंतजार कर रहे हैं अपने एग्जाम का, ठीक है। तो वो स्टूडेंट जो 70% से ऊपर अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं, उनके लिए ये छूट है कि वो वीक में जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 3 बार, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 3। मगर जो स्टूडेंट हमारे अभी अभी तैयारी करनी शुरू की है, या फिर जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नए स्टूडेंट कुछ आए हैं, या फिर जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना चाहिए कि वो वीक में जो है पर वीक जो है अपने वो सिर्फ और सिर्फ 2 मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का एनालिसिस है। आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, उसका फायदा क्या होगा अगर आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का फायदा तब है जब आप 3 मॉक टेस्ट लगाएं, मगर 3 मॉक टेस्ट में हर एक मॉक टेस्ट के बाद आप 3 से 4 घंटे बैठ के उसको देखें कि मैंने कहां पे गलती कर दी है, और अगले मॉक टेस्ट में चाहे कुछ हो जाए, जो गलती इस मॉक टेस्ट में की है अगले मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं होने दूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। और पेपर में भी ये वाली गलती कभी नहीं होने दूंगा। यह आपका डेडिकेशन होना चाहिए, यह आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। तब तो आपका मॉक टेस्ट लगाने का फायदा है। अदरवाइज एक गेम की तरह है कि बस आपने फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किए और मार्क्स देखे और बस संतुष्टि पा ली, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहेंगे तो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे आपका जो है, ठीक है, हल्के हल्के आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, आपकी परसेंटाइल इंक्रीज होगी और सिलेक्शन में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड। कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, कहां से लगाने हैं, ठीक है, और परसेंटाइल क्या होती है, सेफ परसेंटाइल क्या रहने वाली है। मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स जो हैं इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी किसी का कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।